सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम हैं पेज 149 पर और पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। डॉक्टर जॉन डेमोटनी कहते हैं कि हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार, फ्यूचर विजन के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते। हमारे पास मीन्स हमारे पास जो ऑलरेडी है उनके लिए हम ब्लेस फील नहीं कर रहे हैं, और ब्लेस फील करेंगे तो वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करेंगे ना फ्यूचर में। तो ब्लेस फील करें जो चीज़ ऑलरेडी है हमारे पास। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, देखिए अब जो लोग दिल से जीने लगते हैं ना और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं, तो वे समान चीज़ों के पीछा नहीं करते। समान चीज़ों का मतलब एक जैसी चीज़ों का। आपकी मनचाही चीज़ दूसरी हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, और किसी तीसरे इंसान की कुछ और हो सकती है। तो हम लोग एक जैसी चीज़ों का पीछा नहीं करते। यही तो अद्भुत बात है ना। हम सबको BMW कार नहीं चाहिए, किसी को और कोई चाहिए, किसी को और कोई चाहिए। हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक जैसा अनुभव नहीं चाहते हैं, हमारे एक से लक्ष्य नहीं है। हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं, एक जैसे कपड़े नहीं चाहते हैं, है ना। तो हम सब ... खालिस्तान को भर ले, यानी हम सब की चॉइस अलग है। हम सबको अलग अलग चीज़ चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड में इतनी प्रचुरता है कि हम सबको देने के लिए अनंत चीज़ है उनके पास, अनंत चीज़ें हैं, कभी न ख़त्म होने वाली। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। हमारा जीवन गढ़ने की शक्ति हमारे हाथ में है, और आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा। हम जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उसकी कोई सीमा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सोचने की कोई सीमा नहीं है और उसकी क्षमता की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरे के जीवन को नहीं गढ़ सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम दूसरे के जीवन को नहीं गढ़ सकते हैं, हम उनके लिए नहीं सोच सकते हैं। और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त एनफ है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बस यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है, ईश्वर के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मांड ना आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीज़ें देता है। आपके पास ये चुनने की, चॉइस करने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं, किस चीज़ को वस्तुनिष्ठ देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें रहे, मतलब आपके लिए भी और बाकी सब के लिए भी पर्याप्त चीज़ें रहे, ऐसा आप चाहते हैं? तो उसे चुन लें और ये जान लें कि हर चीज़ अबंडेंस में है। आपूर्ति असीमित है, दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने का सामर्थ्य है। हर इंसान में सामर्थ्य है, वह जो चाहे वह पा सकता है, लेकिन चूज़ खुद को करना है। चॉइस अपनी है, क्योंकि सिर्फ हम खुद ही ऐसा कर सकते हैं। आप खुद ही ऐसा कर सकते हैं। पेज 151 पर लिसा निकोल्स कहती हैं, आप जो भी चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं, वह हर चीज़, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है।
और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी, आपको इसका इरादा रखना होगा। और जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें व उनकी प्रशंसा करें, फील करें कि कितने ब्लेस्ड हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही ना हो सके, आपके मन माफिक काम ना कर रही हो, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा ना बर्बाद करें। हर मनचाही चीज़ को गले लगाएं। अगर कुछ अनवांटेड हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, तो उसकी तरफ शिकायत करना, कंप्लेन करने से अच्छा है ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें जो अच्छी है, उनको प्रेज़ करें, उनके लिए ग्रेटफुल फील करें, उनको गले लगाएं ताकि आपको वो चीज़ें और ज़्यादा मिलें। लीसा की ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को आशीष दे और उनकी प्रशंसा करे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ की तारीफ करें। कितना कुछ है हमारे पास, अगर गहनता से ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत कुछ है। तो उन चीज़ों के लिए हमेशा शुक्राने दें, धन्यवाद दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अगर हम किसी की तारीफ करते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं तो प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे छींकते हैं और इसलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। डिक्शनरी आशीष यानी कि ब्लेसिंग्स की यह परिभाषा देती है दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में ब्लेसिंग्स की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज़ तथा व्यक्ति को आशीष दे। जैसा कि मैजिक बुक में सीखा है हम लोगों ने, आप लोग भी सीखें। मैजिक बुक के सेशंस है हमारे YouTube पर, उनको देखें और कैसे ब्लेसिंग्स लिखनी है, डे टू डे ब्लेसिंग्स लिखना सिखाया गया है उस बुक में। रोंडा की ही बुक है वो, उसको भी सुने और उसमें जो असाइनमेंट्स हैं उनको करें। इस तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप एक्चुअली प्रेम दे रहे हैं। और जब आप ये शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेषित करते हैं तो यह 100 गुनी होकर वापस लौटती है, लाइक अ बूमरैंग। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी धुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें, ब्लेसिंग्स दें। अगर आप अपने दुश्मनों को श्राप देते हैं तो वह श्राप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो आप सारी नेगेटिविटी को धो डालते हैं तथा तारीफ और आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट के आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। ट्राई करके देखें ब्लेसिंग्स देने से और किसी को भी प्रशंसा करने से कितना अच्छा फील होता है ना। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं पेज 152 पर कि अतीत में ज़्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से में चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी अंगुलियों पर है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में। दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कालियर
प्रेंटिस मेलफोर्ड, चार्ल्स हॉनेल और माइकल बर्नार्ड व्यक्तित्व के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप भी उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। लेखिका कह रही है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे। जैसा कि उन्होंने वो भला कर रही हैं, करने की चेष्टा कर रही हैं, आज भी कर रही हैं और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। चैप्टर था संसार का रहस्य। तो पूरे संसार का हम भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं और इन संसार में जो रहस्य है उसको समझकर वह अनलिमिटेड है। चलिए अब हमें पेज 153 पर, यहाँ है संक्षेप। इस चैप्टर का संक्षेप है, आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से, स्ट्रॉन्ग थॉट से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं, अपने अंदर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें, नई फ्रीक्वेंसी भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। यानी समस्याओं पर ध्यान नहीं लगाना है बल्कि विश्वास, प्रेम, अबंडेंस, शिक्षा, शांति, एनर्जी, गुड एनर्जी, इन पर ध्यान लगाना है। नेक्स्ट है कि दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है, क्योंकि सबकी इच्छाएं समान नहीं हैं। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने का सामर्थ्य है। अपने सपनों को साकार करने का सामर्थ्य हम लोगों के अंदर है। दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें। हर उस चीज़ की तारीफ करें जो हमारे आसपास है, लाइक मैजिक बुक। इस तरह आप नेगेटिव जोन से एकदम बाहर निकल जाओगे और एकदम नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे तथा सबसे सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी, सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी वो कौन सी है? प्रेम की, उस पर पहुंच जाएंगे। तो खुशियां बांटिए, फिलैंथ्रोपिस्ट बनिए। फिलैंथ्रोपिस्ट खुशियां कैसे बढ़ती है? जब भी आपके पास कुछ है, अच्छा है, जो भी है, उसको बांटिए लोगों में। जब आप बांटते हैं ना तो खुशी मिलती है, औरों को भी और खुद को भी, और इस तरह आप संसार को अच्छा बनाने में, खुशी बनाने में योगदान देते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। खुशियाँ अपने जीवन में भी लाए और बांटिए। धन्यवाद।